नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। हम लोगों की जो ये टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें डिकोड एग्जाम की है, हमारी सामान्य अध्ययन की दूसरी टेस्ट सीरीज है, जिसमें आज एक क्वेश्चंस इसमें सभी पॉलिटी के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है पॉलिटी से है, तो निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ठीक, कौन सा गलत है? तो नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी, फिट्स इंडिया अधिनियम जो हुआ था, फिट्स इंडिया एक्ट 1784 को आता है, फिट्स इंडिया। ठीक, उसमें हुआ था नियंत्रण परिषद की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? तो ये एक्ट अधिनियम जो आया है 1773 में, उसके तहत होती है। कब होती है? उस एक्ट में आता है, और होती कब है? तो 1784 को होती है। ठीक, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी जाती है, चार्टर अधिनियम एक्ट 1813 में। 1813 में जनरल गवर्नर की जो परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति है, वो 53 में नहीं होती है। कब होती है? तो एक्ट जो आता है 33 का, 1833 में। इसमें क्या होता है, गवर्नर जनरल की जो परिषद में कानूनी सदस्य है, उसकी नियुक्ति होती है। ठीक है, लीगल मेंबर बन जाते हैं गवर्नर जनरल काउंसिल के। ठीक है, 1833 में। ठीक है, चलिए 1853 में क्या होता है, तो चार्टर अधिनियम पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। ठीक, और सिविल सेवकों की जो भर्ती की चयन प्रक्रिया है, वो खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ जो हुआ था 1853 में हुआ था। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ठीक, समाप्त कर दिया। कौन से, ठीक है, अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1813 में जो चार्टर अधिनियम आया है, एक्ट आता है, उसके तहत ये किया गया था। ठीक है, उसके तहत किया गया था। ठीक, 1813 के। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनता है? तो ये विलियम बेंटिक जो है, वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। ठीक, चलिए अब इसमें दो तीन क्वेश्चंस आते हैं, जैसे बंगाल का फर्स्ट, जो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बनता है? बंगाल का जो गवर्नर जनरल बनता है, वो लॉर्ड एक वारेन हेस्टिंग बनते हैं। दूसरा आता है प्रथम गवर्नर जनरल भारत का, तो विलियम बेंटिक बनते हैं। भारत का प्रथम वायसराय भी आता है। क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, ये तीन बहुत फैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आर ओ की जो एग्जाम है उसको देखते हुए। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग जो हैं, वो भारत के प्रथम वायसराय बनते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहले विधि आयोग का गठन कब हुआ था? तो पहला जो विधि आयोग होता है, वो स्वतंत्रता के बाद की बात करी है। स्वतंत्रता के बाद, तो यहाँ पे 1813 कट जाता है, 1833 कट जाता है, और 1947 भी कट जाएगा। तो बचा क्या? 1955। ठीक है, 1955। तो 1955 में गठन होता है। इसका जो अध्यक्ष होता है, तो एम सी सीतलवाड़ को बनाया जाता है इसका अध्यक्ष, जो कि प्रथम महान्यायवादी भी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का जो अंत है, वो किस गवर्नर के द्वारा किया गया था? गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। ठीक, तो थे इसमें लॉर्ड कैनिंग, सॉरी विलियम बेंटिंग, सॉरी विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। इस समय राजा राम मोहन राय की भी सहायता लेते हैं, राजा राम मोहन, ठीक, राम मोहन राय। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय मामलों पर किस अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया? ठीक है, सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हुआ। ठीक है, तो कब होता है? तो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आता है, 1858 का। ठीक, 1858। 1857 में क्या होता है? बैटल ऑफ प्लासी होता है। ठीक है, प्लासी, सॉरी बैटल ऑफ प्लासी होता है 1757 में। तो होता है 1757 में क्या होता है? प्लासी।
प्लासी। और 1764 में होता है बक्सर। बक्सर, ठीक। प्लासी होता है 1757 में, और 1764 में होता है बक्सर। यहाँ पे 1857 में क्रांति होती है। क्या होती है? 1857 में क्रांति होती है, ठीक है। 1857 में क्रांतियाँ होती हैं, जिसमें लखनऊ से बेगम हजरत महल होती हैं, और मेरठ से तुम्हारे शुरुआत कहाँ से होती है? मेरठ से होती है, मंगल पांडे से होती है, ठीक है। और हर जगह जैसे अयोध्या में तुम्हारे, और फैजाबाद में, ठीक है, और प्रयागराज में, कानपुर में तात्या आ जाते हैं। ऐसे ही क्या होता है, 1757 की क्रांति के बाद 1858 में क्या होता है, भारत शासन अधिनियम आता है। उसमें ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण जो होता है वो स्थापित किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आप इसकी व्याख्या भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिट्स इंडिया जो एक्ट 1784 द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था। तो किस अधिनियम द्वारा? तो 1858 के द्वारा समाप्त किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो 1773 के द्वारा की गई थी। और स्थापना हुई कब थी? तो 1784 में स्थापना हुई है। और एक्ट किस अधिनियम के द्वारा? तो 1773 के अधिनियम के द्वारा हुआ था। ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन दोनों मिलेंगे। ऑप्शन आपको दोनों मिलते हैं। सॉरी, 1784 लिख दिया हमने, 1774, ठीक। दोनों ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन आपको अधिनियम पूछा है तो अधिनियम में आप 73 लगाएंगे, और स्थापना कब होती है तो उसमें आप 74 लगा देंगे, ठीक। 74। पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे तथा 3 अन्य, ठीक, अन्य भी थे, जैसे चेम्बर्स, लिमनेस्टर लिमेस्टर और हाइड। ये 3 न्यायाधीश और भी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? किस अधिनियम द्वारा? तो 1861। इसके एक्ट जो आता है 1861 में, उस अधिनियम के द्वारा विकेंद्रीकरण, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें आप पढ़ सकते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार भारतीय सदस्यों को मिला? तो मिला है आपका 1892। कब? 1892 में मिला है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। 1892 में विधान जो परिषद की शक्ति है में वृद्धि की। अब परिषद जो है बजट पर बहस और जनहित के मुद्दे पर सरकार से प्रश्न पूछ सकती है, किंतु मतदान करने या अनुपूरक प्रश्न पूछने का उसे अधिकार नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, किस अधिनियम द्वारा वायसराय कार्यकारी परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया? तो कब किया गया था? तो जो अधिनियम आता है एक्ट 1909 में, ठीक है, उसमें शामिल किया गया था, ठीक है। भारत जो परिषद अधिनियम 1909 का आता है, उसमें पहली बार वायसराय के जो कार्यकारी परिषद में एक भारतीय, इसको शामिल किया गया था, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया? दिया गया 1909 में, अभी हमने तो पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था। अगला क्वेश्चन है, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध कब किया गया? तो ये कब किया गया था? तो एक्ट जो आया था 1909 में, ठीक, उसमें किया गया। चलिए, ये मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था, अगर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी। तो पृथक मुस्लिम का जो मताधिकार है, तो वो चार्टर एक्ट जो आता है 1909 में किया गया था, ठीक है, जिसे हम लॉर्ड मिंटो, ठीक है, मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है, द्विसदनीय जो व्यवस्था है, उत्तरदायी एवं द्वैध शासन की जो स्थापना है किस अधिनियम से की गई थी? केंद्र में द्विसदनीय और प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैध शासन की जो स्थापना होती है, वो जो चार्टर 1919 आता है, 1919 आता है, उसमें किया गया था, ठीक है। 1919 में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, इसके तहत केंद्रीय और प्रांतों में
विषयों को पृथक किया गया था। विषयों को क्या किया गया था? पृथक। ठीक। चलो, और क्या किया गया था? तो हस्तांतरित जो विषय थे, जैसे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है, या जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो लियोनिल कार्टिस को द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? उनकी पुस्तक है डायरकी। क्या है? डायरकी। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारतीय, ठीक है, भारत में संघीय भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो अधिनियम था आपका 1937 को। भारत सरकार का जो अधिनियम आता है 1935 के अंतर्गत की गई थी। ठीक है। भारत में संघीय न्यायालय, ठीक, संघीय न्यायालय किया गया था। अधिनियम आता है 1935 में। ठीक। वो किया कब गया था? तो 1 अक्टूबर 1937 को किया गया था। फिर क्वेश्चन आता है हमारा, केंद्र में द्वैध शासन। तो केंद्र में जब द्वैध शासन की स्थापना होती है तो भारत शासन अधिनियम 1935। प्रांतों में प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में। ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, यहाँ पे 1935 में प्रांतों में जो द्वैध शासन की व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया था, जो कि 1919 में लागू हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1935 के जो अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है, किसको दी गई थी? तो अवशिष्ट जो शक्तियां दी गई थी तो गवर्नर जनरल को दी गई थी। किसको? गवर्नर जनरल को दी गई थी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। 1935 का जो गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट आता है वो क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत है। ठीक है। भारत जो संविधान बनाता है उसमें सबसे ज्यादा जो लिए जाते हैं, स्रोत लिए जाते हैं, वो 1935 के अधिनियम से लिया जाता है। ठीक, 1935 के अधिनियम से लिया जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट इंडिया जो एक्ट है 1935 ये महत्वपूर्ण है। ठीक। चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में द्वैध शासन का प्रांतों से अंत और प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई या प्रारंभ की गई। अब द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट एंड डायरकी जो होती है, वो व्यवस्था को केंद्र के लिए प्रस्तावित किया गया। केंद्र के लिए क्या किया गया? प्रस्तावित। ठीक। बाकी हम लोग पढ़ लेंगे इसमें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्मा को भारत से कब अलग किया गया तथा सिंध और उड़ीसा दो नए प्रांत बनाए गए? ये 1935 के एक्ट के ही तहत बनाए गए। ठीक है। और क्या है, भारत परिषद को समाप्त किया गया इसी अधिनियम से। और मताधिकार का विस्तार अब लगभग 10% भारतीय मताधिकार के योग्य है। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी इसी अधिनियम से होती है। ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है। तो क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। तो क्रिप्स मिशन कब आता है? तो 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। ठीक है। इसके द्वारा क्या किया गया था? तो भारत के संविधान का निर्माण करने का जो प्रस्ताव है वो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आप जरा देखिए, इसको पढ़िए। ठीक। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? ठीक है। तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन 1946। ठीक, 1946 में किया गया था। कैबिनेट मिशन आता है 1946 भारत में। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? ठीक है, ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
चलिए अगले क्वेश्चन में दे जाएंगे। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में कौन सा सही, ये कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ये क्या कहते हैं भारतीय संविधान सभा के उसमें, तो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आंसर आपका पहला इसका सही। इसमें क्या था, तो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी और यह कई समितियों के माध्यम से कार्य कर रही। तो इस संविधान सभा का जो संबंध है वो निम्नांकित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विशेषता है। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, कहा है कि संविधान सभा में सदस्यों का जो चुनाव है वो कैसे हुआ था? तो चुनाव कैसे हुआ था, तो चुनाव हुआ था प्रांतीय सभाओं द्वारा। ठीक है, प्रांतीय सभाओं द्वारा चुनाव हुआ था। ठीक? संविधान सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर। ठीक, प्रत्यक्ष विधि द्वारा कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। सभी को मताधिकार क्या था, प्राप्त नहीं था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। कहा है स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगला क्वेश्चन जाए। भारतीय संविधान की जो सभा की स्थापना की गई वो कब की गई? तो 9 नवंबर 1946 को। 9 दिसंबर, सॉरी 9 नवंबर नहीं है, 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, इसी दिन इसकी पहली बैठक भी होती है। पहली बैठक जब पूछते हैं, प्रथम ठीक बैठक, तो 9 दिसंबर 1946 को ही होती है प्रथम बैठक। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। ठीक, 22 जनवरी 1947 को संविधान द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, किसने पारित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। आगे चलकर यही क्या बनता है, प्रस्तावना का प्रारूप बना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए तथा संविधान सभा की अंतिम तिथि भी आपको बतानी है। तो टोटल आपको 11 अधिवेशन होते हैं और 24 जनवरी 1950 की जो बैठक होती है वो संविधान सभा की अंतिम बैठक के रूप में जानी जाती है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन सही है? ठीक, निम्नलिखित में कौन सही है? तो मई मई 1949 राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन, यही आपका सही है। बाकी सभी क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब इनकरेक्ट हो जाएंगे तो उनका करेक्शन देखेंगे। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाता है और 24 जनवरी को राष्ट्रीय गान को अपनाया जाता है। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया जाता है और 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना भी जाता है। इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही क्या होती है, संविधान सभा की एक सभा की जो होती है अंतिम बैठक भी होती है। एक अंतिम बैठक होती है। ठीक है, चलिए उसी में यह सब होता है। बाकी क्या है, संविधान सभा के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार की बात करी जाती है तो वी एन राव थे। ठीक है, वी एन राव थे। इनका फुल फॉर्म है वेनेगल नरसिंह राव। ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। ये अगला क्वेश्चन है। एक तरफ सूची दी गई है, एक तरफ दिए गए हैं उनके सूची दो में नाम। संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वो कौन है आपके? डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। ये तो सबको पता है, वी आर अम्बेडकर हैं। प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो ये के एम मुंशी थे। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके
एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। और जब संघ संविधान की बात आती है तो उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं, ठीक। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, लेकिन जब संघ संविधान की बात आती है उसके समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, कब हुआ था? तो हुआ था 26 नवंबर 1949 में। भारत का जो संविधान है वो पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत संविधान की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसमें उल्लिखित किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने और तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, ठीक। किसने सुझाव दिया था? तो महात्मा गांधी ने इसका सुझाव दिया था, महात्मा गांधी ने। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। कथन दिया है और कारण दिए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं को आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण है इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे क्या सही है। तो दोनों सही हैं, ठीक है, दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या का नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन इसमें? भारत का जो संविधान है देश की आवश्यकताओं को पूरी करने में पूर्णतः सक्षम तथा भावी आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी हैं। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों, ठीक है, से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे एक ग्रहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परंतु कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो कुल 15 महिलाएं थी, कुल 15 महिलाएं थी, ठीक है। महिलाओं की ये सूची दी गई है, आप इसमें देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट सुचेता कृपलानी जो कि यूपी की पहली मुख्यमंत्री बनती हैं, ठीक है, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। विजय लक्ष्मी पंडित जो है पंडित जवाहरलाल की बहन है, ठीक है। चलिए बाकी आप इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। इसमें दिए गए संविधान सभा से संबंधित कौन से गलत हैं? ठीक, कौन से गलत हैं? तो कुल सदस्य की संख्या 389 थी, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश प्रांतों से जो थे वो कितने थे? तो ये गलत कहा गया है। तो ब्रिटिश प्रांतों से देसी रियायत से 93 थे, कमिश्नरी से कितने थे? 4 थे, 4 थे, ठीक है। ठीक है, कितने थे? 4 थे। तो आपके जो ब्रिटिश, अच्छा, चलिए। तो इसमें ब्रिटिश प्रांतों से जो थे वो 292 थे। कितने थे? 292, ठीक है, 292 थे, ठीक है। एक का कांग्रेस से 208, 73 मुस्लिम लीग और 8, 8 कितने हो जाएगा? निर्दलीय। तो 200 कितने हो जाएंगे? 92। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान भारत में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां एवं भाग थे? तो टोटल आपके थे 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग, ठीक। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों होते सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं, कुछ समितियां थी और अध्यक्ष थे। तो संघ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मौलिक अधिकार सरदार पटेल, संघ समिति के जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के और सरदार पटेल। जहाँ पे संघ की बात आ जाती है, संघ और संघ, ठीक है, उसके जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो ये थे आपके 6 अन्य सदस्य थे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान
प्रारूप समिति के सदस्य थे? ठीक, कौन-कौन से थे? तो इसमें तो देख लेंगे बाकी जितने जो थे 7 टोटल, वो ये नाम लिखे गए हैं, ठीक है? ये नाम है आपके। इसमें से कौन-कौन से थे? तो सरदार पटेल ठीक नहीं थे, ठीक है? सरदार पटेल नहीं थे, बाकी तीनों लोग थे इसमें, ठीक है? तो 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है। एक तरफ संवैधानिक प्रावधान दिए हैं, एक तरफ स्रोत दिए हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? तो मौलिक अधिकार कहाँ से लेते हैं? तो मौलिक अधिकार लिए गए हैं, उसमें देखेंगे अमेरिका से, डीपीएसपी आयरलैंड से, आपात जो संबंधी हैं, आपात, आयात लिखा हुआ है यहाँ पे, आपात, आपात उपबंध, वो जर्मनी से, और केंद्र राज्य संबंध जो है वो कनाडा से लिया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। शासन की संसदीय प्रणाली, विधि का शासन कौन सा इसमें सही है? शासन की जो संसदीय प्रणाली है वो जापान से यूके से लिया गया है। बाकी विधि का जो स्थापित प्रक्रिया है वो जापान से। वि- विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से। शासन की संसदीय प्रणाली यूके से। और सुरक्षित रखना कनाडा, और मौलिक कर्तव्य जो है सोवियत संघ से। और मौलिक कर्तव्य जो है वो सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। ठीक है। और डीपीएसपी कहाँ से लिए गए हैं? डीपीएसपी वो आयरलैंड से। ठीक, आयरलैंड से। चलिए अगला क्वेश्चन है। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? लिखित संविधान का जो प्रारंभ होता है वो अमेरिका से होता है। कहाँ से? अमेरिका से। अगला, कौन सा अनुच्छेद बताना है कौन कौन से हैं किसमें? ठीक है। तो अनुच्छेद 3 में क्या है? तो अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, या अनुच्छेद 3 में है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किसमें है? अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 15 में क्या है? तो अनुच्छेद 15 में है आपका धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। उपाधियों का अंत जो है वो 18 में है। किसमें है? अनुच्छेद 18 में। ठीक। 17 में क्या है? तो 17 में है अस्पृश्यता। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत है। ठीक। ठीक। एवोल्यूशन फॉर टाइटल ऑफ टाइटल क्या है? ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। तो ये है आपका 18 में। तो 17 में क्या है आपका? अस्पृश्यता का अंत। अगला क्वेश्चन है 45, कौन से सुमेलित हैं? तो 20 में क्या है? अनुच्छेद 21 में क्या है? तो 21 में क्या है आपका? 6 से 14, 20 का 6 से 14 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आपका पड़ेगा 6 से 14 में। और 22 में क्या हो जाएगा? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण में। इसने कौन सा सही पूछा है? तो क्या हो जाएगा? उत्तर डी, अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये 41 में है। ठीक। 43 में क्या है? तो मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध आपका 43 में है, 23 में है। ठीक है, सॉरी। कौन सा इसमें गलत बताना है? तो 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, और बिल्कुल सही है। तो 39 का में है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता है। 45 में क्या है? तो 45 में आपका है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान है। ठीक। बाकी 48 का में क्या है? 48 का में है आपका पर्यावरण एवं संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, है आपका 48 का में है। 48 का में है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ठीक, कौन सा आपका गलत हो जाएगा? तो प्रशासनिक अधिकरण क्या है? अनुच्छेद किसमें है आपका? अनुच्छेद 223 ए में है। क्या है? 223 ए में। बाकी नागरिकता भाग 2 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 में है। ठीक है। तो 223 बी में क्या था? तो अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण था। ठीक। अनुच्छेद 124 में क्या है? तो अनुच्छेद 124 में आपका पड़ेगा। ठीक है। सॉरी, यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही है, तो ये अनुच्छेद 124 में संघीय न्यायपालिका बिल्कुल सही है। बाकी ये गलत है आपके। ठीक है। अनुच्छेद 5 में आपका नागरिकता से आ जाता है। अनुच्छेद 2 से 11 तक क्या है? नागरिकता। ठीक। तो अनुच्छेद 5 में नागरिकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 245 में आता है विधायी शक्तियों का वितरण, तो ये भी सब गलत हो जाएगा। ठीक, ये आपका सही होगा।
और 332 में आपका हो जाएगा राज्यों और विधानसभाओं, ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। तो 332 में आपका होता है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 में मिलान करना है सूची 2 से, ठीक है? चलिए, अनुच्छेद 54 में, अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 55 में, अनुच्छेद 155 में मिलाइए और कमेंट करिए, ठीक है? आपको समय देते हैं 20 सेकंड का। ठीक है? तो चलिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अनुच्छेद 54 में क्या है? तो अनुच्छेद 54 में है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 52 में क्या है? तो 52 में है भारत का राष्ट्रपति। और अनुच्छेद अनुच्छेद 55 में क्या है? तो अनुच्छेद 55 में पड़ेगा आपका, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, या राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। और 155 में आ जाते हैं राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 3। ए का 1, बी का 3। तो आपका ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, ठीक है? चलिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? किसका सुमेलित है पूछ रहा है। तो 300 जो 52 है, वो अनुच्छेद आपात स्थिति की घोषणा करता है, ये आपका सत्य है, बाकी इसमें असत्य है। 17 में हम लोगों ने देखा है क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत है। 78 में क्या है? तो 78 में आपका है राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं, अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद 192 में क्या है? तो राज्य विधानमंडल के सदस्यों की जो निहर्ताएं हैं, वो अनुच्छेद 192 में है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है? तो इसमें सूची में चतुर्थ दिया है, अष्टम, षष्ठम, नवम, ठीक है? तो इसमें से बताना है भूमि सुधार, भाषा, राज्यसभा, जनजातीय। तो सबसे पहले हमको आप पता है क्या है आपका, ठीक है, चतुर्थ। चतुर्थ में क्या है? तो चतुर्थ में है आपका राजभाषा, राज्यसभा। षष्टम में क्या है? तो षष्टम में है आपका जनजातीय। अष्टम में क्या है? तो अष्टम में है भाषा, ठीक है? 8, अनुसूची 8 में क्या है आपका? भाषा, भाषा। नवम में आपका भूमि सुधार, इसमें भूमि सुधार। चलिए, तो इसमें संविधान की अनुसूचियां थी और एक तरफ उसके विषय थे। तो 9वीं अनुसूची में क्या था? भूमि सुधार। 8वीं में था भाषा। और 6ठी में था जनजातीय क्षेत्र। और चतुर्थ में क्या था? राज्यसभा। और राज्यसभा में स्थानों का जो आवंटन है, वो था चतुर्थ में, ठीक। ये छठी जो अनुसूची है, ये पिछली बार जो आरओ का एग्जाम कैंसिल हुआ है, उसमें ये आया था क्वेश्चन, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है। 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, ठीक है? इसमें से सुमेलित कह रहा है कौन सा है, ठीक। 10वीं अनुसूची में दल बदल है, तो ये तो सुमेलित नहीं है। 8वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र नहीं थे, तो जनजातीय क्षेत्र किसमें थे? छठी अनुसूची में थे, ठीक, छठी अनुसूची में, ठीक। 7वीं अनुसूची में क्या है? तो 5वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण, ठीक। तो ये सिर्फ मिला मिला है आपस में। 9वीं अनुसूची में क्या था? अभी हमने देखा था, क्या था? भूमि सुधार था। क्या था? भूमि सुधार, ठीक, तो ये भी गलत हो, इसमें भूमि सुधार था, ठीक। चलिए, तो क्या हो जाएगा? 8वीं तो भाषाएं, 9वीं में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण, जैसे भूमि सुधार वगैरह। 10वीं अनुसूची में दल बदल, परिवर्तन और निहरताएं, ठीक है? तो कुछ अधिनियमों का जो भी विधिमान्यकरण है, वो 9वीं अनुसूची कह सकते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा की जो अनुसूची 6 है, इसमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। तो किसमें नहीं है? मणिपुर में नहीं लागू होती है। कौन कौन से हैं? तो असम है, मेघालय है, यही क्वेश्चन आया था आरो आरो एग्जाम में, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक। ये 4 राज्यों में छठी अनुसूची का उपबंध लागू होता है, ठीक।
चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायत दिया गया है, नगर पालिकाएं, सहकारी समितियां और अधिकरण। भाग बताने हैं कौन कौन से हैं। तो भाग 10 में क्या है, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं। ठीक, इसमें से सुमेलित नहीं पूछ रहा था, तो यही 10वां जो है, 10वीं अनुसूची, ये सम्मिलित नहीं है। तो 10वीं अनुसूची में क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। ठीक, तो अधिकरण किसमें, तो अधिकरण आपका है 14 का में। ठीक, 14 का। पंचायत 9 में है, नगर पालिकाएं 9 खा में है, सहकारी समिति है 9, सॉरी 9 का में है, सहकारी समिति है 9 खा में। ठीक, ये आपके तीनों सत्य हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुच्छेद दिए गए हैं एक तरफ, संबंधित राज्य दिए गए हैं। 371 का, 371 खा, 371 गा, 371 घा, इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो 300 अनुच्छेद दो 300 गा है, वो मेघालय से नहीं है। किससे पड़ता है, तो महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक, सॉरी 371 गा की बात करी गई है, एक मिनट। महाराष्ट्र गुजरात नहीं है, महाराष्ट्र गुजरात तो 371 में है। ठीक है, ये आपका पड़ जाएगा मणिपुर। क्या पड़ जाएगा, मणिपुर। ठीक, हाँ मणिपुर पड़ जाएगा। ठीक, चलिए। झा में कर्नाटक है, जा में अरुणाचल प्रदेश है, छा में मिजोरम है, चा में सिक्किम है। ये सभी आप लर्न कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची और अवशिष्ट। ठीक है, इसमें से आपको बताने हैं। ठीक, कौन से सर। तो केंद्र सूची जो है, वो जनगणना जो है वो केंद्र सूची का विषय है। जनगणना जो है वो केंद्र सूची का विषय है। पुलिस एवं सार्वजनिक व्यवस्था जो है वो राज्य का विषय है। और क्या हो जाएगा आपका, अ, समवर्ती सूची का जो विषय है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है। और अवशिष्ट का है अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक, ये आपका अवशिष्ट का, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख लेंगे। ठीक, अगली क्या है, सूची में भाग दिए गए हैं और आपात उत्बंध, मतलब सूची में दिए गए हैं तो बताना है इसमें क्या है, इसमें क्या है, मिलान करना है। देख लेंगे इसमें, तो भाग डायरेक्ट देख लेंगे, व्याख्या इसकी देख लेंगे। भाग 15 में निर्वाचन है। ठीक, 16 में कुछ वर्गों के संबंध। ठीक है, तो भाग 16 में आपका कुछ वर्गों से संबंध में विशेष उपबंध है। ठीक है, 17 में आपका राजभाषा है। ठीक, भाग 17 में। और भाग 18 में आपका आपात उपबंध है। ठीक है, और 15 में क्या है, निर्वाचन। ठीक है, निर्वाचन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया था। ठीक है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कहा गया है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो 3, 5, 2, 1 यही आपका सही है। ठीक है, न्याय कितने हैं, 3 हैं। 5 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, समानताएं 2 हैं, और भ्रातृत्व क्या है, 1। ठीक है, चलिए चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं और 2 प्रकार की समानताएं और 1 प्रकार का भ्रातृत्व उसी क्रम में उल्लेखित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। ऐसे व्यवस्थित करना है, तो 3, 2, 4, 1। सबसे पहले सार्वभौमिक, फिर आ जाएगा समाजवादी, फिर आ जाएगा धर्मनिरपेक्ष, फिर आ जाएगा प्रजातांत्रिक। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और गणराज्य।
ठीक। गणराज्य, गणराज्य नहीं, शायद पंथ निरपेक्ष, समाजवादी। ठीक है, समाजवादी। गणराज्य नहीं, इसमें क्या आ जाएगा? अखंडता, अखंडता। 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, क्या था? पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक, तो आपके ये 2 तो सही हैं, बाकी इसमें क्या हो जाएगा? ये 2 तो नहीं होंगे, तो इसमें 1, 2, केवल ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। ठीक, सुनिश्चित करना है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? अवसर की समानता, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, ये चारों आपके क्या हैं? सत्य हैं। ठीक, चलिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर। सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता। ठीक, चलिए, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये वेरूबारी। ठीक है, क्या हुआ था? वेरूबारी 1960 को हुआ था। और किस किस फैसले में उद्देशिका को संविधान का हिस्सा बताया गया? तो केशवानंद भारती जो हुआ वाद, उसमें बताया गया। ठीक, चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, केशवानंद भारती जो बनाम केरल राज्य था, उसमें उद्देशिका को संविधान का भाग मान लिया गया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ठीक है, अखंडता, शासनाध्यक्ष, भूभाग और राजधानी। तो सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है वो भूभाग है। ठीक है, 4 आवश्यक तत्व माने गए हैं राज्य के। एक तो जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। ये 4 जो हैं वो तत्व माने गए हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में पहला ऑप्शन है न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। दूसरा है कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है। तीसरा है कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है। चौथा है विधायिका का कार्यपालिका पे नियंत्रण होता है। ये आपका बिल्कुल सही। संसदात्मक जो शासन व्यवस्था है, उसमें व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत का अपना संविधान है। दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य हैं और स्पष्टीकरण नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों कथन अलग-अलग हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो इसमें बताएंगे ऑप्शन क्या सही होगा। तो इसमें भी बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। स्पष्टीकरण नहीं करता है, किंतु दोनों सत्य हैं। भारत संविधान का एक संघीय प्रणाली की प्रावधान करता है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्टता विभाजन है। यद्यपि पूर्ण संघ नहीं है, क्योंकि इसे कई प्रावधान एवं शक्तिशाली केंद्र की रचना करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो जी ऑस्टिन ने इसको सहकारी संघवाद कहा। सहकारी संघवाद कहा। ठीक? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक, कौन सा कथन सही है? तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत पर आधारित है। शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना चैत्र है और 22 मार्च 1957 को अपनाया गया, इसका अंतिम माह फाल्गुन होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है।
नए राज्य के गठन की जो शक्ति है वो किसमें निहित है? संसद, राज्य सरकार, मंत्रिपरिषद या राष्ट्रपति? तो आपकी पार्लियामेंट किसमें? संसद में ही क्या है? शक्ति निहित है। द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट इन वेस्टेड, इसमें पार्लियामेंट। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? तो भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का जो प्रावधान किया है वो अनुच्छेद 2 में किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के एक नया राज्य सृजित करने के वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ठीक, अनिवार्य है। तो इसमें क्या है आपका? तो इसमें संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों का अनुसमर्थन द्वारा। ठीक है, गलत है आपका। संसद में साधारण बहुमत द्वारा पारित हो जाता है। कौन सा? या कोई भी यदि नया राज्य हमको बनाना है या नया राज्य हमको मिलाना है तो उसको साधारण बहुमत द्वारा पारित हो सकता है विधेयक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया या संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, किंतु साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई हैं? तो ये 20 सीटें हैं। ठीक है, 20 सीटें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। इन्हें इनके गठन के आरोही काला कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो बताना है कौन कौन से किसके हैं। तो इसमें बताना है ये राज्य दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश का जो है 1953 में किया गया, राजस्थान 1956, महाराष्ट्र 1960, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987। ठीक है, और तेलंगाना जो राज्य है, तेलंगाना, वो 2014 में बना। ठीक, 2014 में। ठीक, तो ये राज्य हम को लर्न कर रहे हैं क्योंकि इनके जो स्थापना वर्ष गठन वर्ष है ये यूपीपीसीएस और आरओ में पूछा जा सकता है। भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन है किस वर्ष में किया गया था? तो किया गया था 1956 में। ठीक, 1956 में, जो कि राजस्थान, ठीक है, उसी टाइम पीरियड में बना है 1956 में। फिर इसको देखते हुए महाराष्ट्र बना 1960 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेकिन सर्वप्रथम जो भाषा के आधार पर राज्य बना है वो आंध्र प्रदेश बना था। कौन बना था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसमें आंध्र प्रदेश की बात, हाँ आंध्र प्रदेश 1953 में बना है आंध्र प्रदेश। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। ठीक है, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। कैसे? भारतीय बैंक में धन जमा करके। बाकी जन्म से आप प्राप्त कर लें, देशीकरण से आप प्राप्त कर लें, और किसी भूभाग से इस सम्मेलन होने के द्वारा प्राप्त कर लें। जैसे, ठीक है, पीओके में पाकिस्तान की जो नागरिक रहते हैं उस भूभाग को हम यदि शामिल करते हैं, ठीक, उस भूभाग को शामिल करते हैं तो कभी ना कभी हमको भारतीय नागरिकता मिलने के चांसेस हैं यदि हम लेना चाहें। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद जो 21 है, ठीक, अनुच्छेद 21। ठीक है, दैहिक स्वतंत्रता की जो शब्दावली में संचरण है वो इच्छानुसार कभी भी तक कहीं भी, ठीक है, जाने, ठीक, जाने आने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 23, इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें सुमेलित 29 नहीं है। ठीक, 29 में क्या था? तो अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का जो संरक्षण है वो अनुच्छेद 29 में है। 23 में क्या है? अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है? बंदी प्रत्यक्षीकरण कौन सा सही है? तो उत्प्रेक्षण, ठीक, उत्प्रेक्षण क्या है? पूर्णतः सूचित कीजिए, ये आपका सही है। ठीक है, फिर इसमें गलत क्या है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हमें शरीर चाहिए, परमादेश में हम आदेश देते हैं, निषेध में अधीनस्थ न्यायालय का लेख,
उत्प्रेक्षण में पूर्णतया सूचित कीजिए। अधिकार परीक्षा में किस अधिकार से, ये वर्ड आप याद रखने हैं आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? ठीक है, संविधान की आत्मा कहा गया संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है, अनुच्छेद अनुच्छेद 32 को, ठीक, अनुच्छेद 32 को, ठीक, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया? ठीक है, किस मुकदमे में किया है? तो ये किया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, जो कि 1973 में होता है। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स, जो कि 1980 में बाद में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को 1978 में संविधान संशोधन के 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो शिक्षा अधिकार जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 को। ठीक, चलिए। आर टी आर टी ई जो आता है, राइट टू एजुकेशन अधिनियम जो आता है, वो 2009 में आता है, जो कि पारित हो जाता है और 1 अप्रैल 2010 से लागू हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए परिहार्य है। तो इसमें से बताना है कौन से सही हैं। तो इसमें से क्या सही हो जाएगा? ए सही आपका हो जाएगा। स्पष्टीकरण भी कर रहा है और दोनों सत्य भी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनना है। सही कालानुक्रम चुनना है। तो इसमें मिनर्वा मिल्स बनाम भारत राज्य जो है 1980, ठीक, 1980 आता है। ठीक है, और केशवानंद भारती कब आता है? तो केशवानंद 1973 में आता है। ठीक, 1973 में आता है। और क्या आता है? गोलक नाम बना क्या आता है? 1967 में। ठीक, 1967 में। ए के गोपाल बनाम मद्रास कब आता है? तो 1950 में आता है। ठीक, 1973 में केशवानंद, मिनर्वा मिल्स आता है 1980 में। तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही। ऑप्शन बी इज अ राइट। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बंधुआ मजबूर मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। कब पारित किया था? तो 1976 को पारित किया था। ठीक है, 1976 को पारित किया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का जो उद्देश्य है, कौन सा है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। प्रजातंत्र को स्थापित करना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा को किस संविधान से प्राप्त हुई है? किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो आयरलैंड से प्राप्त हुई। आयरलैंड से प्राप्त हुई। अगला है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें वर्ष 1937 के आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुच्छेद 40 में क्या है? अनुच्छेद 41 में क्या है? और अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद और 48 में क्या है आपका? तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन है। आपका यह हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए ये प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है। ठीक, बताना है इसमें कौन सा भारतीय, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय संविधान का कौन सा भाग, ठीक है, कौन सा भाग करता है? तो इसमें राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो करते हैं, उत्तरदायित्व लेता है। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के जो नीति निर्देशक डीपीएसपी हैं, तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान करना है। ठीक है,
तो पहचान करना है, तो इसमें से तीनों सही, 3 सत्य हैं कौन से? तो आपका हो जाएगा समान कार्य हेतु समान वेतन, मद्य निषेध और काम का अधिकार। ठीक, काम का अधिकार, तो ये आपके सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी संतुष्टि पर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य शामिल किया गया था? तो किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइए। कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कमेंट करिए कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11 आपके मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भाग 4 का में वर्तमान में कुल में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, कौन कौन से सदस्य होते हैं? तो आपके 1, 3 और 4 सही है, तो इसमें 1, 3 और 4। ठीक, राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं, बाकी सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, जिनमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। कौन कौन से? तो इसमें से बताना है आपका। हाँ, वो तो 3 हो ही गए। अगला क्वेश्चन है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है, तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक, अगले क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 61 जो है वो भारत राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को निभा नहीं सकता, तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो 6 माह तक कार्य कर सकता है, अनुच्छेद 62 के अनुसार। ठीक, निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति होने के पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? ठीक है, कौन से नहीं रहे? तो आपके नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे। भारत के निम्न में से मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने किया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इनके कालक्रम अनुसार लगाना है। ठीक, कालक्रम अनुसार लगाना है। ठीक है, तो इसमें देख लेंगे हम लोग। राष्ट्रपति का कार्यकाल जैसे वराहगिरी वेंकट वीवी गिरी जो है 1969 से 1974 तक, फखरुद्दीन अली अहमद जो है 1974 से 1977 तक, शंकर दयाल शर्मा है 1992 से 1997 तक, नारायणन है 1997 से 2002 तक। ठीक, ये आपके, तो ये पॉलिटी का जो सेट है वो 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज और भी टेस्ट हम लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पॉलिटी का और भी एक टेस्ट लाएंगे, फिर आपका ज्योग्राफी का भी लाएंगे, हिस्ट्री का भी लाएंगे। ठीक है, फिर आपका मिक्स, बीच बीच में मिक्स भी लाते रहेंगे, जैसे ध्येय का भी है, इसका भी मिक्स हम लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चंस पॉलिटी के पूछे जाते हैं, और जब हम ज्योग्राफी का टेस्ट लाएंगे तो किस टाइप से ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उससे अनुमान आप लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पड़े हुए हैं और भी क्वेश्चंस मिला के ये सेट तैयार किया गया है। ठीक है, तो पॉलिटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो भी इसमें है, तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से इसमें प्रीवियस ईयर में आ सकते हैं, किस किस लेवल के क्वेश्चन आरओ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।